दोस्तों ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब पाकिस्तान ह्यूमिलिएट ना होता हो। दरअसल दोस्तों हम तो आए दिन पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट कह के बुलाते हैं। अब ठीक है, पाकिस्तान ने ऐसे कृत्य भी किए हैं और जब हम बुलाते हैं तो पाकिस्तान उसे सराखों पर बैठा भी लेता है। चलो, भारत ने हमारे बारे में बात तो की, लेकिन यहां पे दोस्तों इस्लामिक एमिरात ऑफ अफगानिस्तान, जी हाँ, तालिबान की मैं बात कर रहा हूं, ये वो प्रशासन है जिसको दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जो मान्यता देता हो। हाँ, कोऑपरेशन अलग तरीके से सारे देश करते हैं, लेकिन मान्यता यानी ऑफिशियल रिकॉग्निशन किसी ने भी नहीं दिया है। उस देश ने भी पाकिस्तान को कह दिया है कि हमारे यहाँ जो आतंकवादी संगठन है ये पाकिस्तान से ही चलाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहां पे जो पाकिस्तान के इस्लामिक स्टेट के साथ कनेक्शन है उसको भी पूर्ण रूप से उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। एक डॉक्यूमेंट निकाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिबल प्रूफ है इस प्रकार के, जिससे हमें पता चल रहा है कि पूरी दुनिया भर से पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आईसिस के आतंकवादी पाकिस्तान आ रहे हैं। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान उनकी ट्रेनिंग करवा रहा है और फिर ये दुनिया भर में जाके अपने जो आतंक फैक्ट्री पाकिस्तान है वहां से दिए गए आदेश को दुनिया भर में जिसका ये पालन कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों यहां पे ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, मेरे आने के बाद मैं तालिबान को बोलूंगा कि हमारे जो भी अमेरिकन वेपन्स हैं करीबन $7 बिलियन के, वो वापस लौटाओ। ये बात पे तालिबान ने कहा है वेपन्स वापस लौटाना छोड़ दीजिए साहब, हमें तो और वेपन्स चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारे यहां इसी प्रकार से आतंकवादी एक्टिविटीज को फैला रहा है और उस इस्लामिक स्टेट से निपटने के लिए हमें और एडवांस वेपनरीज चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात तालिबान ने कहा है। दरअसल आप चाहें तो आप देख सकते हैं, तालिबान ने जो ट्रंप का डिमांड था 7 बिलियन वर्थ वेपन्स का, वो रिजेक्ट किया है और कहा है हमें तो इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन से लड़ने के लिए और एडवांस वेपन्स चाहिए। इन वेपन से हम कोई बुरा इस्तेमाल नहीं करने वाले, इन राक्षसों का ही वध होगा। कुछ इसी प्रकार की बातें यहां पे हो रही हैं। कारण है दोस्तों, ये जो राक्षस जिनकी बात हो रही है इस्लामिक स्टेट खुरासन की, ये पाकिस्तान में ही पनप रहे हैं। जी हां, ये बात भी इन्होंने तब बता दी जब इन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एशियन यूरोपियन कंट्रीज से आतंकवादी आ रहे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, और यहां पर होती है इनकी जम के ट्रेनिंग। अब दोस्तों पाकिस्तान की बात अगर आप करें तो उनसे हम यही उम्मीद करते रहे हैं, लेकिन तालिबान भी पाकिस्तान से डिसअपॉइंटेड हो चुका है। यहां पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि तालिबान भी बड़ा ही एम्बोल्डन हो रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ इसके जो चैलेंजेस हैं, जो डिफिकल्टीज थी, उसमें इसको एक पार्टनर मिल गया है और अब तालिबान भी मुखर होके अपनी बात कर रहा है और वो भी बता रहा है कि भाई हम भी कहीं ना कहीं सताए हुए हैं पाकिस्तान जैसे पड़ोसी के। क्या है पूरा मामला, आइए जरा जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो प्राइस है हमने स्लैश करके 14,999 से घटा के 11,999 कर दिया है। तो जरूर जाएं, जुड़ें। आपके लिए स्पेशल प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स है जो कि 28 जनवरी से स्टार्ट होगा। यूपीएससी 2025 का दोस्तों ये अगर आप देखें तो ऐसा कोर्स है जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, मॉक्स, नोट्स, थ्योरी, करंट अफेयर सब कुछ कवर करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं इस कोर्स के द्वारा तो आपके लिए मेंस का कोर्स हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। आप निश्चिंत होकर यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए स्पेशल ऑफर है, फ्लैट 55% ऑफ है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 23,999 में, 18 महीने की 25,999 में। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, क्योंकि इसमें हम आपको एश्योर्ड सक्सेस का भी फायदा दे रहे हैं। तो अगर एग्जाम दिया आपने, मेहनत की, क्लियर नहीं हुआ, तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन 1 साल का एक्स्ट्रा भी मिलेगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आप जरूर देख सकते हैं। बाकी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम चर्चा करेंगे। तो हुआ क्या है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने संडे को रैली में कहा कि देखिए भाई, जो अफगानिस्तान को हमारी ओर से पैसा जा रहा है वो सब हम काट देंगे, देना बंद कर देंगे। दरअसल दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि कुछ ऐसी बात हुई थी, काफी टाइम से बात हो रही है कि अमेरिका से प्लेन्स में कैश लोड जाता है जो कि तालिबान को दिया जाता है। ऐसे एलिगेशन आज से नहीं, पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया में चल रहे हैं और इस प्रकार की बातें हो भी रही हैं। अब दोस्तों यहां पे यही बात रिसेंटली इलॉन मस्क ने भी काफी जोर शोर से की थी। उसी पर यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारी ओर से जा रहा है वो सब बंद कर देंगे
जब तक कि तालिबान हमें हमारे वेपन्स वापस ना लौटाए, जिसमें यूएस एयरक्राफ्ट, एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन, व्हीकल्स एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की उन्होंने बात की है। उन्होंने कह दिया, मैं आऊंगा तालिबान को बोलूंगा कि अगर हम तुम्हें बिलियंस ऑफ डॉलर अ ईयर देते हैं तो हम तभी देंगे जब तक तुम हमें हमारे वेपन्स लौटा देते हो, अगर नहीं लौटाओगे तो हमसे पैसों की भी उम्मीद मत करना। अब दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, लेकिन यहां पे तालिबान से रिस्पॉन्स आ गया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, मीडिया से बात करते हुए तालिबानी स्पोक्सपर्सन ने कहा, देखिए साहब, हमारे पास जो अमेरिकन वेपन्स है वो तो है, लेकिन हमें और वेपन्स की आवश्यकता है। दरअसल अगर आप तालिबान की बात करें तो वहां पे ऐसा मिलिट्री परेड होता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन वेपन से ही ऐसा परेड होता है। ये एक्चुअल फोटो है, तालिबान ही इस प्रकार का परेड कर रहा है अमेरिकन वेपन्स का। पीछे झंडे भी तालिबान के यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोस्तों अगर आप देखें तो अगस्त 14, 2024 का ही ये तस्वीर है। और इसमें अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली चाइना और ईरान के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, वो भी इसमें शिरकत किए थे। तो उन्होंने कहा, जी हाँ, आपके वेपन्स हमारे पास हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को इन्होंने कहा, हाँ देखिए, वेपन्स तो आपके पास हैं, लेकिन ये वेपन्स आप वापस मत लीजिए, बदले में हमें और वेपन्स दीजिए। कारण है, उन्होंने कहा कि देखिए, जो एडवांस वेपन्स है ना, इनसे हम इस्लामिक स्टेट खोरासन से लड़ेंगे, और ये इस्लामिक स्टेट खोरासन जो है बड़ा खतरनाक है, और इनसे अगर कोई लड़ सकता है तो वो हम ही हैं। यहां पे उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये जो तालिबान है ये कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का ही सताया है, क्योंकि जो इस्लामिक स्टेट खुरासन है ये पाकिस्तान के द्वारा ही फंडेड है। वो कैसे कहा आपको बताऊंगा, लेकिन यहां बता देता हूं आपको, तालिबान के करीबन $9 बिलियन यूएस में फ्रोजन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी चाहिए, ट्रंप के पास काफी लीवर्स हैं उनके पास उनको कंट्रोल में रखने के लिए, तो वो भी काफी आसानी से तालिबान के लिए काफी कुछ कर सकते हैं, और तालिबान भी काफी कुछ उनको ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही रहा है। एक प्रकार से अमेरिकन इंटरेस्ट को किसी ना किसी तरीके से सिक्योर किया ही जा रहा है, तभी अमेरिका वहां पे इतना ज्यादा पैसा इन प्रशासन को प्रोवाइड भी करता है। अब यहां पे दोस्तों जरा देखते हैं पाकिस्तान के बारे में तालिबान ने क्या कहा। इन्होंने दोस्तों एक एनुअल रिपोर्ट निकाला, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल कमीशन फॉर सिक्योरिटी एंड क्लियरेंस अफेयर्स। ये 5 पन्ने का ही रिपोर्ट है, लेकिन इस 5 पन्ने के रिपोर्ट में पाकिस्तान को भिगो भिगो के मारा गया है। दरअसल अफगानिस्तान तालिबान ने कहा, ये जो एनुअल रिपोर्ट है इसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमें अगर आप देखें तो ये ट्रेनिंग कर रहा है इस्लामिक स्टेट खोरासन की, और इनको एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में। दुनिया भर से आई इस्लामिक स्टेट खोरासन के आतंकवादी पाकिस्तान आ रहे हैं, और वो पाकिस्तान आने के बाद उनको कराची, लाहौर एयरपोर्ट से आते हैं, उनको स्पेशल ठिकानों में भेजा जा रहा है जहां पे उनकी पाकिस्तान प्रशासन जबरदस्त ट्रेनिंग करवाता है और अलग अलग इस प्रकार के टेरर एक्टिविटीज में दुनिया भर में भेज देता है। दरअसल यहां पे दोस्तों जो तालिबान के फाइंडिंग्स हैं, इसी अगर आप देखें तो जो सिक्योरिटी एंड क्लियरेंस कमीशन है उसका ये जो एनुअल रिपोर्ट है उसके पेज नंबर 2 में अगर आप जाएं तो आपको देखने मिल जाएगा क्या बात हो रही है। जरा देखिए यहां पे, तो यहां पे अगर आप देखें तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को भी आसानी से ये चीज देखे, है ना। यहां पे तो डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जो इस्लामिक स्टेट खुरासन है उसको डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, और कह रहे हैं इसके कुछ लीडर्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं जो कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देश में चले जाते हैं और वहां पे जाके वापस रीग्रुप करते हैं। हम तो मार के भगाते हैं इनको, इस्लामिक स्टेट वालों को, लेकिन ये पाकिस्तान जाके वापस जमा हो जाते हैं और वहां पे उनको सपोर्ट किया जाता है। वहां पे बलूचिस्तान में उनको शेल्टर दिया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ट्राइबल एरियाज हैं वहां भी उनको शेल्टर दिया जाता है, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए हैं जहां पे इनकी फंड रेजिंग हो रही है। इतना ही नहीं, इनका प्रोपोगंडा दुनिया भर में फैलाया जाता है, और इतना ही नहीं, रिक्रूटमेंट भी आप अगर देखें तो अलग अलग देशों से किया जाता है इस प्रोपोगंडा के आधार पे। और हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इनको, ये जो न्यूली रिक्रूटेड मेंबर्स हैं, इनको एशियन यूरोपियन कंट्रीज में भेजा भी जाता है, और अगर आप देखें तो एशियन यूरोपियन कंट्रीज से ये आते हैं और फिर इनको बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भेजा जाता है। कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ये एशिया और यूरोप से आते हैं और फिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा चले जाते हैं जहां पे इनकी होती है जम के ट्रेनिंग। और उन्होंने कहा कि ये आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये जो आतंकवादी ट्रेन कर रहा है पाकिस्तान, दुनिया भर से आतंकवादी जो आ रहे हैं, इनको ये आने वाले दिनों में सिर्फ इसी खित्ता, है ना, रीजन, इसी रीजन तक, यहां तक ही ये सीमित नहीं रहेंगे, यहीं तक इस प्रकार के टेरर एक्टिविटी को अंजाम नहीं देंगे, बल्कि
आप अगर देखें तो बियॉन्ड रीजन एंड बियॉन्ड भी इस प्रकार के टेरर एक्टिविटी को ये अंजाम देने वाले हैं। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा इसी पेज में है कि अफगानिस्तान इनका प्राइमरी टारगेट बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आज अफगानिस्तान में जो स्टेबिलिटी है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि हाँ, ये प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके अफगानिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, वो निवेश ना करें, और उसके लिए ये इस प्रकार से टेरर एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पिछले 12 महीनों में इस प्रकार के कई अटैक्स हुए, हमने सबको रोक दिया है, और जितने भी कैप्चर हुए ये आतंकवादी, कुछ को हमने एलिमिनेट भी किया। ये सब अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के बाहर से ही प्लानिंग हुई थी, और अधिकतम परपेट्रेटर्स या तो पाकिस्तान के थे या तजिकिस्तान के थे। अफगानिस्तान के लोग इस प्रकार के एक्टिविटी को अंजाम नहीं देते। दोस्तों ये बात तालिबान हुकूमत कह रही है पाकिस्तान के बारे में। यहां पे दोस्तों जानना होगा, इतना ही नहीं, पाकिस्तान को खुल के उन्होंने ब्लेम किया है कि देखिए हमने तो ये जितना भी हमारा जो सो कॉल्ड ड्रग कार्टेल था, ड्रग नेटवर्क था, सब खत्म कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान आज भी ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है हमारे इलाके में, और इसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। दरअसल दोस्तों ISI हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये काफी ज्यादा अपना फंड ड्रग्स के थ्रू ही जनरेट करती हैं। पाकिस्तान के पास कितने ही पैसे हैं कि वो इस प्रकार से इन संस्थाओं को भी दे सके, तो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है ड्रग्स का। जो ड्रग्स से पैसे आते हैं उससे ये सीक्रेट सर्विस संस्थाएं जितनी भी होती हैं इन पाकिस्तान जैसे देशों की, वो उन्हीं से चलती हैं। तो वो भी इस प्रकार से भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी तालिबान ने पाकिस्तान को ही जिम्मेदार यहां पर ठहराया है। दोस्तों यहां पे लेकिन देखने वाली बात क्या है, इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा है इस वक्त। पहले भी खड़े थे हम लोगों के साथ, आज भी लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे तालिबान प्रशासन के साथ अब हम खुल के वो चीज जो कि पहले कहीं ना कहीं तालिबान प्रशासन से खुल के नहीं मिलते थे, लेकिन अब खुल के मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। यहाँ पे आप विक्रम मिस्री साहब को देख सकते हैं। रशिया ने भी रिसेंटली कहा है कि जो अफगानिस्तान वाला क्वाड है उसमें भारत को भी ऐड किया जाए। तो इस तरीके से इंडिया भी अब इस इलाके में एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन के उभर रहा है, और साथ ही साथ आप तालिबान के रंग भी बदलते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक चिंता की घड़ी जरूर है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए आपके लिए स्पेशल प्रीलिम्स 2025 का क्रैश कोर्स है, हमने प्राइस कम कर दिया है, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, केवल 11,999। इसके सिवा अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो कंप्लीट फ्री मेंस कोर्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। निश्चिंत होकर जुड़े, 28 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों स्पेशल बैच है, फ्लैट 55% ऑफ है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 23,999 में है, 18 महीने का 25,999 में है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलता है, और एश्योर्ड सक्सेस भी है। यानी कि फॉर सम रीजन अगर आप CSE 2026 एग्जाम क्लियर नहीं करते तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आप पढ़ लीजिए, इसको आपको कंप्लीट जरूर करना पड़ेगा टू एस्टैब्लिश कि हाँ आपने सच में मेहनत की है। इसके सिवा दोस्तों अगर आपका IAS सपना है तो देखिए अलग अलग बैचेस हैं आपके लिए, आरंभ है, शिखर है, इग्नाइट है, कोई इंग्लिश में है, कोई हिंदी में है, कोई इंग्लिश में है। अलग अलग तारीख पे स्टार्ट हुए हैं, जस्ट अभी हुए हैं या फिर आने वाले दिनों में होने वाले हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, क्योंकि बैच स्टार्ट हो रही है। आपकी प्रिपरेशन छूटनी नहीं चाहिए। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है 26 जनवरी को, जल्दी से जाइए, जाके एनरोल कीजिए। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा।